जी रहे हैं कि मुक़द्दर में लिखा है जीना, वरना मेरी सहर व शाम तुम्हें क्या मालूम। आह खींचे न बने, अश्क बहाए न बने, हालत मुर्ग़ तहे दाम तुम्हें क्या मालूम। हमारी शाम फ़ुरक़त पर भी एक आंसू बहा लेना, ये सुबह ईद ए यारान वतन तुमको मुबारक हो। मौजूदा दौर में जब उर्दू लिटरेचर की बात होती है तो एक सवाल अक्सर उठाया जाता है कि आखिर उर्दू अदब में औरतें, ख़वातीन क्यों गायब हो गईं। आम फहम डिस्कशंस में भी जब बात होती है और उर्दू लिटरेचर में औरतों का नाम आता है तो परवीन शाकिर, क़ुर्रतुल ऐन हैदर और अस्मत चुग़ताई, इन 3 नामों के बाद ये फ़हरिस्त ख़त्म हो जाती है। हम आखिर क्यों भूल गए रशीदुन नसा को, जो पहली नावलिस्ट हैं। हम क्यों भूल गए जमीला खुदा बख्श को, कि जो सरज़मीन अज़ीमाबाद की पहली साहिब दीवान शायरा हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये तमाम अदबी शख्सियात जो ख़वातीन थीं, जो इन शख्सियात की हामिल थीं, आखिर वो गुम क्यों हो गईं। इस पे एक बहुत अहम नज़रिया आ सकता है अगर हम बात करें सैयदा रिज़वी की। सैयदा रिज़वी अल्लामा प्रोफेसर सैयद अज्तबा हुसैन रिज़वी साहब की बड़ी बेटी थीं। इनकी वलादत सन 1934 में दुलीघाट अपने नानीहाल में हुई और उसके बाद अभी पिछले साल 2020 में इनका इंतकाल हुआ। सैयदा रिज़वी की ये पूरी ज़िंदगी हालांकि 4 दीवारी के अंदर गुजरी, मगर लगातार मुसलसल अदब की खिदमत करते हुए गुजरी। सैयदा रिज़वी अपने एक इंटरव्यू में जो तकरीबन 2018 या 17 में किया गया था, उसमें बताती हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला शेर 9 साल की उम्र में कहा था। 9 साल की उम्र में उनके कान छेदे गए थे और उसके बाद उनका ये दस्तूर था कि वो रोज़ सुबह उठती, रुई लेती और बाग में जाती, फूलों के ऊपर मौजूद ओस उठाती और अपने कान पे लगाती। एक रोज़ बाग में जाते जाते देर हो गई, सुबह उठने में देर हो गई, तो ओस के कतरे गायब हो गए। तो वो जब वहाँ से लौट रही थीं तो लौटते लौटते उनके जहन में ये शेर मफ़हूम हुआ कि ए नन्हे नन्हे ओस के कतरों खुदा गवाह, तुम सा जहाँ में कोई पयामे फ़ना नहीं, होने के बाद सुबह सहर फूटने के बाद ढूंढा किए तमाम तुम्हारा पता नहीं। सैयदा रिज़वी की ज़िंदगी में जिन शुअरा का सबसे बड़ा और सबसे अहम किरदार रहा वो गज़नफ़र नवाब दानिश, उनके मामू रिश्ते के। इसके अलावा इज्तिबा रिज़वी बज़ाते ख़ुद, उनकी दद्दा जनाब अफ़ीफ़ा ख़ातून साहिबा, और इसके अलावा जिनका ज़िक्र उन्होंने मरते दम तक किया, उनकी सगी चचाज़ाद बहन जनाब ज़हरा रिज़वी। सैयदा रिज़वी ने अपनी ज़िंदगी में कई अशार कहे और वो ख़ुद बताती हैं कि बचपन में गज़लियात बड़ी मायूब समझी जाती थीं। गज़लें कहना बुज़ुर्गों की नज़र में बड़ा मायूब था, लिहाजा उन्होंने बहुत ही बचपने से अपना जो अदबी रुझान था वो क़सायद की तरफ मोड़ दिया। उनके कई क़सीदे, कई सलाम मौजूद हैं। जिस तरह ज़िंदगी जब बढ़ती गई और इन्होंने बाकी अशार कहे और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी का रुझान, अपनी अदबी तबीयत का रुझान क़सीदों की तरफ कर दिया। एक और क़स्सा जो बड़ा अहम है वो ये था कि बचपन में सैयदा रिज़वी का ये दस्तूर हुआ करता था कि जब घर में जो काम करने वालियाँ होती थीं वो बर्तन धो के चली जाती थीं तो उस वक्त राख से बर्तन धोए जाते थे। तो बावर्ची खाने में वो राख, गीली राख के किनारे रखी होती थी कि वहाँ धीरे धीरे जाती, 11-12 साल का सिन, और झाड़ू का तिनका तोड़ती और उसके बाद उस राख से दीवार पे शेर लिखती। सैयदा रिज़वी कहती हैं कि एक दफ़ा वो एक गज़ल गुनगुना रही थी और वो लिखती जाती थीं। उसके कुछ अशार जो उन्हें याद थे और जो हमारे जहन में महफूज रह गए कि जी रहे हैं कि मुक़द्दर में लिखा है जीना, वरना मेरी सहर व शाम तुम्हें क्या मालूम। आह खींचे न बने, अश्क बहाए न बने, हालत मुर्ग़ तहे दाम तुम्हें क्या मालूम। वो जब ये लिख रही थी तो पीछे से किसी की आवाज़ आई कि बेटा ये क्या पढ़ रही हो, क्या बड़बड़ा रही हो।
ये डर गई और इन्होंने जल्दी से एक चुल्लू पानी उठाया और उस दीवार पर डाल दिया और वो पूरी राख बह गई। इसके बाद बाबा नाना ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। अगले रोज़ जब ये सुबह उठी तो इनके सराहने एक कलम और एक नोटबुक मौजूद थी, और उसके बाद मुकम्मल तौर पे इन्होंने गज़ल गोई का और शेर गोई का सिलसिला शुरू किया। अम्मा बताती थीं कि उनकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम वक्त वो आया कि जब हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद बंटवारा हुआ और ये लोग अपने नानिहाल के साथ, यानी मुस्तफ़ा नवाब साहब के खानवादे के साथ और दुली घाट के मुताद्दिद अफराद बांग्लादेश गए। चिट्टागोंग में इस काफ़िले में एक फ़र्द का इंतकाल हुआ और वो शब थी ईद की। जब ईद की सुबह हुई तो बरजस्ता तौर पे एक शेर कहा कि उसका पहला मिसरा तो याद नहीं, कि ये सुबह ईद हमारी शाम फ़ुरक़त पर भी एक आंसू बहा लेना, ये सुबह ईद ए याराने वतन तुमको मुबारक हो। उसके बाद ये लोग बांग्लादेश से लौट आए और उसके बाद ज़िंदगी में कई तरह की चीज़ें हुई। शादी हुई जनाब इंजीनियर जर्रार हुसैन रिजवी साहब से, और मुसलसल तौर पे इनका जो क़याम रहा वो बनारस में रहा। जर्रार रिजवी साहब ने एक लाइब्रेरी क़ायम की बनारस में, और उस लाइब्रेरी के क़ायम होने में सबसे अहम किरदार जो निभाया वो सैयदा रिजवी ने निभाया। और अपने आखिर वक्त तक इनका जो मशगला था वो ये था कि हर हफ्ते उस लाइब्रेरी में एक एक शेल्फ़ की किताबें निकालती, एक फ़हरिस्त बनाती कि कौन सी किताब कहाँ रखी है, और उसके बाद वो किताबें वापस वहाँ पे लगा देती थी। इसी तरह कई औरतें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अदब की खिदमत, इल्म की खिदमत अंजाम दी और एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया, वो सफ़े हस्ती से मिटा दी गई, गायब कर दी गई, क्योंकि उनका कोई नाम लेवा ना रहा, उनका कोई ज़िक्र करने वाला ना रहा। और ग़ालिबन यही वजह है कि अब जब अदब की बात होती है तो सिर्फ़ 3 औरतें, परवीन शाकिर, असमत चुग़ताई और क़ुर्रतुल ऐन हैदर, और बस।